आरिब है। आप जंगल में खो गए हो या वीडियो देख रहे हो। वेलकम टू फन एंड फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल पार्क्स की जहां नेचर, एडवेंचर और पीस सब कुछ मिलता है। यह वो जगह है जहां शेर भी सेल्फी लेने से पहले परमिशन मांगता है। शायद हम आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताएंगे कि आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। सोचो, ऐसी जगह जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी, हर पेड़ के पीछे एक राज और हर जानवर का अपना अलग ही अंदाज। यह सिर्फ घूमने की जगह नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है, एक लेसन है और हाँ, इंस्टाग्राम के लिए किलर फोटोज का स्पॉट भी। तो सीट बेल्ट लगाओ। ओ वेट, जंगल में तो घोड़ा चलता है या फिर जीप। फन एंड फैक्ट्स का ये एपिसोड आपको नेशनल पार्क्स का फैन बना देगा, गारंटी है। लेट्स गो वाइल्ड विद फन एंड फैक्ट्स। गेट रेडी फॉर अ रोलर कोस्टर राइड थ्रू द विल्डरनेस, ऑल फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर स्क्रीन। तो भाई लोग, शुरू करते हैं टाइम मशीन में एक छोटा सा ट्रिप लेकर। कहानी शुरू होती है इंडिया के सबसे पहले, सबसे पुराने और सबसे आइकॉनिक नेशनल पार्क से। नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो अब सुन लो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह वो जगह है जहां इंडिया ने पहली बार बोला, चल भाई, जानवरों के लिए एक स्पेशल घर बनाते हैं। और यह घर बना था 1936 में। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, थोड़ा अंग्रेजी टाइप, बट बाद में इसे जिम कॉर्बेट का नाम मिला, उन्हीं फेमस हंटर और कॉन्जर्वेशनिस्ट के नाम पर जिन्होंने टिगर्स की बहुत सेवा की। यह पार्क सिर्फ एक पार्क नहीं, यह एक लेगेसी है, एक स्टेटमेंट है कि हम नेचर की कितनी कदर करते हैं। यह दुनिया के पहले टाइगर रिजर्व का भी हिस्सा है। हाँ, सही सुना आपने कि पहले, मतलब जब बाकी दुनिया सोच रही थी कि टिगर्स को कैसे बचाइए, हमारे इंडिया ने एक्शन ले लिया था। इसलिए तो कहते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है पहला टाइगर का घर। यहां टाइगर्स को मिला उनका अपना पर्सनल स्पेस, उनका किंगडम, जहां वो आजादी से घूम सकते हैं। इमेजिन करो, वो पहले टाइगर्स कितने खुश हुए होंगे। वाह, वीआईपी ट्रीटमेंट। यह पार्क उनकी सेफ्टी और उनके फ्यूचर को सिक्योर करने का पहला बड़ा कदम था। तो जब आप जिम कॉर्बेट जाते हो तो आप सिर्फ एक जंगल नहीं घूम रहे होते, आप हिस्ट्री के पन्नों को पलट रहे होते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो दोस्तों, नेशनल पार्क और जू में जमीन आसमान का फर्क होता है। भाई, जू में शेर को पिंजरे में देखा है ना, वो ऐसे घूमता है जैसे उसे किसी ने ईएमई पे खरीदा हो। लेकिन नेशनल पार्क में जब शेर को देखोगे तो भाई, शायद शेर आपको देख लेगा और सोचेगा, आज डिनर में क्या है। नेशनल पार्क्स में जानवर होते हैं अपने असली घर में, अपने नेचुरल हैबिटेट में। यहां कोई केज नहीं होता, कोई बाउंड्री नहीं होती, इंसानों के लिए होती है सेफ्टी फर्स्ट। यहां जानवर अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, फुल फ्रीडम। नेशनल पार्क्स का मेन मकसद ही यही है कि एनिमल्स को उनका प्रोवाइड किया जाए। तो अगली बार जब वाइल्ड लाइफ देखने का मन करे तो जू की टिकट नहीं, नेशनल पार्क की सफारी बुक करना। असली एडवेंचर वही है मेरे दोस्त। चलो अब थोड़ा ऊपर चलते हैं। लिटरली हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े नेशनल पार्क की, हेमिस नेशनल पार्क। यह जनब स्थित है हसीन वादियों वाले लद्दाख में। और जब मैं कहता हूं बड़ा, तो मेरा मतलब है बड़ा। यह इतना विशाल है कि अगर आप पूरे मुंबई शहर को इसमें छुपाना चाहो तो आराम से छुप जाएगा और फिर भी जगह बच जाएगी। हेमिस नेशनल पार्क की एक और खासियत है और वो है यहाँ का सुपरस्टार द रेयर एंड इलूसिव स्नो लेपर्ड। यह बिली इतनी शर्मिली और इतनी एक्सपर्ट है छुपने में कि इसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स यानी पहाड़ों का भूत भी कहते हैं। इसको देखना मतलब लॉटरी लगने जैसा है। ये इतना रेरे है कि वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट्स सालों इंतजार करते हैं इसकी एक झलक पाने के लिए। यह है असली छुपा रुस्तम ऑफ द हिमालयाज। स्नो लेपर्ड इस पार्क का प्राइड है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत एफर्ट्स किए जाते हैं। तो अगर आपको रियल एडवेंचर चाहिए और किस्मत आजमानी है स्नो लेपर्ड को देखने की, तो हेमिस नेशनल पार्क आपकी लिस्ट में टॉप पर होना चाहिए। बस गरम कपड़े पैक करना मत भूलना। चैप्टर 4, एलिफेंट्स की बोट पार्टी केरला में। अब चलो साउथ की तरफ, गॉड्स ओन कंट्री केरला। यहाँ है एक ऐसा नेशनल पार्क जहां का नजारा देखकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं पेरियार नेशनल पार्क की। इस पार्क की सबसे यूनिक चीज पता है क्या है? यहाँ एलिफेंट्स एंजॉय करते हैं बोट सफारी। हाँ, आपने सही सुना, आप नहीं, एलिफेंट्स। मतलब आप तो बोट में बैठे होगे और लेक के आसपास आपको दिखेंगे हाथियों के झुंड, पानी में खेलते हुए, घास चाटते हुए, एकदम चिल करते हुए। ऐसा लगेगा जैसे वो अपनी पर्सनल बोट पार्टी कर रहे हैं और आप उनके स्पेशल गेस्ट हो। इमेजिन करो,
आप एक शांत झील में बोट पर हो, चारों तरफ हरियाली, और फिर आपको दिखता है एक पूरा परिवार हाथियों का अपने बच्चों के साथ पानी के किनारे मस्ती करते हुए। पेरियार लेक के आसपास उनको देखना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है। ये वो मोमेंट्स होते हैं जो कैमरामैन कैद करने से ज्यादा दिल में बस जाते हैं। तो अगर आपको नेचर, वाइल्ड लाइफ और थोड़ा सा यूनिक एक्सपीरियंस चाहिए तो पेरियार नेशनल पार्क जरूर विजिट करना। हाथियों की बोट पार्टी मिस मत करना बॉस। चैप्टर 5, वोल्केनो वाला नेशनल पार्क, अंडर वाटर ब्यूटी प्लस लवा का कॉम्बो। अब एक ऐसा फैक्ट सुनो जो शायद आपके होश उड़ा दे। क्या आपको पता है कि इंडिया के एक नेशनल पार्क में एक एक्टिव वोल्केनो भी है? हां भाई, सच कह रहा हूं, फाटने वाला ज्वालामुखी। यह अनोखा नेशनल पार्क है बारेन आइलैंड, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का हिस्सा है। और यह कोई मामूली वोल्केनो नहीं, यह है इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो। मतलब जब ये मूड में आता है तो धुआं और लवा दोनों निकालते हैं। सोचो, एक तरफ नेशनल पार्क की शांति और दूसरी तरफ वोल्कानो का जोश। कितना थ्रिलिंग कॉम्बिनेशन है ना। यह बारेन आइलैंड असल में एक मरीन नेशनल पार्क का पार्ट है। तो यहां आपको सिर्फ वोल्केनो का ड्रामा ही नहीं, बल्कि समुद्र के नीचे की अद्भुत दुनिया भी देखने को मिलेगी। इमेजिन करो, एक तरफ जमीन पर आग उगलता पहाड़ और दूसरी तरफ पानी के नीचे रंग बिरंगी मछलियां और कोरल्स। तो अगर आपको कुछ हद के देखना है, कुछ ऐसा जो इंडिया में और कहीं नहीं, तो बारेन आइलैंड का नाम अपनी लिस्ट में ऐड कर लो। बस सेफ्टी हेलमेट पहन के जाना। चैप्टर 6, टाइगर बचाओ अभियान, देश के असली शर। अब बात करते हैं उस सुपरस्टार की जिसके बिना इंडिया के नेशनल पार्क्स की कहानी अधूरी है, द रॉयल बंगाल टाइगर। एक टाइम था जब हमारे ये शानदार जानवर एक्सटिंक्शन के खतरे में थे। शिकार और हैबिटेट लॉस की वजह से इनकी संख्या बहुत तेजी से गिर रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद हमारे बच्चे टिगर्स को सिर्फ किताबों में ही देख पाएंगे। लेकिन फिर इंडिया ने एक जोरदार कदम उठाया, एक मिशन शुरू किया जिसने सब कुछ बदल दिया। हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट टिगर की, जो 1973 में शुरू हुआ था। इस प्रोजेक्ट का एक ही मकसद था, टाइगर्स को बचाना, उन्हें उनका घर वापस दिलाना। और भाई, क्या काम किया है इस प्रोजेक्ट ने। इंडिया के नेशनल पार्क्स ने इस मिशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इन पार्क्स को टाइगर्स के लिए सेफ हेवंस बनाया गया, उनकी प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल टीम्स बनाई गई और उनके हैबिटेट को इंप्रूव किया गया। और रिजल्ट यह है कि आज इंडिया के पास है वर्ल्ड्स हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन। हाँ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टिगर्स हमारे देश में हैं। तो अगली बार जब टाइगर का जिक्र हो तो प्रोजेक्ट टाइगर को जरूर याद करना और उन सब हीरोज को सल्यूट करना जिन्होंने इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया। जय हिंद, जय टाइगर। चैप्टर 7, जंगल की दवा, नो वेफी का सवाद। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सबको थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है, थोड़ा पीस, थोड़ा सुकून। और रिसर्च क्या बोलती है पता है? रिसर्च बोलती है कि नेशनल पार्क्स में टाइम स्पेंड करना आपके लिए बेस्ट थेरेपी हो सकती है। हाँ, सच्ची। जब आप नेचर के बीच होते हो, पेड़ पौधों को देखते हो, पंछियों की आवाज सुनते हो, तो आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप कम हो जाता है, आपका मूड इंप्रूव होता है और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बेटर होती है। मतलब डॉक्टर के पास जाने से पहले एक बार जंगल घूम आओ, क्या पता सारी बीमारियां वहीं आराम फार्मा ले। यह है फ्री थेरेपी का असली पैकेज। नेशनल पार्क्स में आपको विफी तो शायद न मिले, और ये अच्छी बात है क्योंकि यहाँ आपको मिलता है फुल कनेक्शन विद नेचर। फोन को साइड में रखो और आसपास की दुनिया को देखो, सुनो, महसूस करो। ताजा हवा में सांस लो, मिट्टी की खुशबू को फील करो, पैटर्न की सरसराहट सुनो। तो अगली बार जब लाइफ थोड़ी ओवरवेलमिंग लगे तो किसी नेशनल पार्क का प्लान बना लो। थोड़ा जंगल बेथिंग करो, थोड़ा फॉरेस्ट थेरेपी लो। ट्रस्ट मी, आप वापस आओगे तो एकदम रिफ्रेश्ड और रिजुविनेटेड फील करोगे। नेचर इज द बेस्ट हीलर माय फ्रेंड। उतरो अब जंगल बुक नहीं, जंगल जाओ। तो भाई लोग, ये थे नेशनल पार्क्स के कुछ धमाकेदार फैक्ट्स। देखा कितनी अमेजिंग और इंपॉर्टेंट जगह हैं ये सिर्फ घूमने फिरने की स्पॉट्स नहीं, बल्कि हमारे प्लेनेट के लिए, हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए और हमारे खुद के लिए भी बहुत जरूरी हैं। यहाँ नेचर अपने फुल फॉर्म में मिलती है और हमें ये सीखने को मिलता है कि उसकी रिस्पेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। हर नेशनल पार्क की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अलग चार्म है। तो नेक्स्ट टाइम जब जंगल का नाम आए या वाइल्ड लाइफ एडवेंचर का कीड़ा काटे, तो सोचना मत, बैकपैक उठाओ और चलो किसी नेशनल पार्क में एडवेंचर पे।
वो एक्सपीरियंस, वो मेमोरीज आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। और हाँ, अपने साथ साथ एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना। प्लास्टिक मैट फैलाना, जानवरों को परेशान मत करना और नेचर के रूल्स फॉलो करना। तभी तो ये खूबसूरत जगहें हमेशा ऐसी ही रहेंगी, हमारे और हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए। ऐसे ही विल्ड और वंडरफुल फैक्ट्स के लिए लाइक करो, शेयर करो और फन एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलो। बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको तुरंत पता चल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग एंड स्टे वाइल्ड।